उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले से जुड़ी। चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर पर मौजूद इजराइल के एक मिलिट्री बेस पर ताबड़तोड़ मिसाइलें गिराकर ध्वस्त कर दिया। हिजबुल्लाह के इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें इजरायली मिलिट्री बेस के परखचे उड़ते दिखाई दिए। हर तरफ आग और धुएं का गुबार उठता नजर आया। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है कि हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल के कितने सैनिक मारे गए, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि इस हमले की वजह से इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये वही हिजबुल्लाह है जो इजराइल के खिलाफ हमास के समर्थन में जंग में उतरने की कई बार धमकी दे चुका है। इस चरमपंथी संगठन का दावा है कि अगर उसने जंग का बिगुल बजाया तो फिर दुनिया के नक्शे से इजराइल को मिटने से कोई नहीं बचा पाएगा। जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेबनान से। जावेद, तो अब तो ये सीधा हमला ही हो गया हिजबुल्लाह का। जी किशोर, देखिए हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह ने जिस इजराइल के इस सैन्य ठिकाने पर हमला किया ये बेहद अहम है। 91 डिवीज़न का ये सैन्य ठिकाना है इजराइल का, जो कि नॉर्दर्न इजराइल में बेहद अहम पॉइंट है और इस पर मिसाइल से हमला किया है। और देखिए जिस तरह की तस्वीरें बराने से आई हैं वो बेहद हैरान करने वाली है। परखच्चे इस बैरक के आसपास उड़ गए हैं। तो कि पिछले कई दिनों से हिजबुल्लाह लगातार अपना युद्ध का दायरा जो है वो बढ़ाता जा रहा है और भीषण जंग इस वक्त हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच इस मोर्चे पर चल रही है। कई बार आज भी दिन में हिजबुल्लाह ने कई जगह अटैक किया और लगातार इजराइल भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है। जी, और हिजबुल्लाह ने सिर्फ हमले ही नहीं किए बल्कि एक वीडियो जारी कर इजराइल को बड़ी धमकी भी दे दी। हिजबुल्लाह ने इस वीडियो के जरिए यह बताने की कोशिश की कि उसके लड़ाके सीमा पार करके भी इजराइल की जमीन पर हमले बोलने के लिए तैयार हैं। यानी वो इजराइल की सीमा में घुसकर कभी भी उसके साथ सीधी जंग छिड़ सकते हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीमा पर 7 अक्टूबर के बाद से ही लड़ाई छिड़ी हुई, लेकिन अब तक दोनों एक दूसरे पर ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों से ही हमले बोल रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी करके इजराइल को चेतावनी दी कि वो आ रहे हैं। और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल की सीमा पार जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। यानी जो लड़ाके सीमा पार से इजराइल की सेना को चुनौती दे रहे थे वो सीधे इजराइल में घुसकर वहां कत्लेआम मचा सकते हैं। इसका मतलब ये कि इजराइल पर एक बार फिर 7 अक्टूबर जैसे हमले का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इस बार उसका दुश्मन हमास से कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। और हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर यह बता दिया कि इजराइल के लिए वो हमास से कहीं बड़ा खतरा है। हिजबुल्लाह के जोरदार हमले की जानकारी खुद इजराइल की सेना की तरफ से दी गई, जिसके मुताबिक लेबनान की सीमा से उसके कई ठिकानों पर एक साथ भीषण हमले बोले गए। इजराइल की सेना ने यह जानकारी दी कि 1 घंटे के अंदर ही हिजबुल्लाह ने उसके कई इलाकों पर 3 ड्रोन और 25 रॉकेट दाग दी। यानी हिजबुल्लाह ने एक साथ ऐसे ताबड़तोड़ हमले बोले कि इजराइल की फौज भी कुछ देर के लिए खौफ से भर गई। हालांकि इजराइल की सेना ने तुरंत पलटवार शुरू किया और लेबनान की तरफ से दागे गए तीनों ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए 25 रॉकेट में कुछ इजराइल के इलाकों तक पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन इजराइल ने दावा किया कि वो ऐसे इलाकों में गिरे जिनसे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। यानी इस बार इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया। लेकिन माना जा रहा है कि इजराइल के लिए खतरा टलने वाला नहीं है, क्योंकि हिजबुल्लाह अपने ठिकानों पर हुए इजराइल के हमले से बुरी तरह बौखलाया हुआ है। हिजबुल्लाह के हमलों से पहले इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान पर एयर स्ट्राइक कर वहां तबाही मचा दी थी, जिससे भड़का हिजबुल्लाह अब युद्ध का नया मोर्चा खोलने की तैयारी में जुट गया ताकि वो इजराइल के हमलों का बदला ले सके। क्योंकि इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में अपनी खतरनाक मिसाइलें दागकर वहां बने एल्यूमिनियम प्लांट को तबाह कर दिया। बताया गया कि इजराइल की फौज ने एल्यूमिनियम प्लांट पर ड्रोन के जरिए हमले किए, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और पूरा इलाका आग की लपटों से घिर गया। हालांकि इजराइल के इस भीषण हमले में किसी के मारे जाने का दावा नहीं किया गया, लेकिन इजराइल की इस कार्रवाई से हिजबुल्लाह उस पर भड़क गया और माना जा रहा है कि दक्षिणी लेबनान पर हुई एयर स्ट्राइक की वजह से ही हिजबुल्लाह अब इजराइल के सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है, जिसमें ईरान उसकी खुलकर मदद कर रहा है, जो जंग में इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। क्योंकि ईरान सीधे तौर पर नहीं, लेकिन दावा है कि उसके हथियारों के दम पर ही हमास के लड़ाके इजराइल की सेना पर हमले कर रहे हैं। और दावा है कि हमास के साथ हिजबुल्लाह के लड़ाके भी ईरान के खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इजराइल की सेना के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। क्योंकि ईरान जंग में खुले तौर पर इजराइल का विरोध कर रहा है और माना जा रहा है कि वो इजराइल से सीधी जंग नहीं लड़ना चाहता, इसलिए ईरान उसके दुश्मनों
यानी हमास और हिजबुल्लाह का मददगार बनकर उन्हें हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जो इजराइल के लिए खतरा साबित हो सकता है। इसलिए इजराइल अपने दोस्त अमेरिका की मदद लेकर उसके ठिकानों पर हमले करवा रहा है, क्योंकि सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका भी ईरान को अपना दुश्मन मानता है। अमेरिका की सेना ने तो कुछ दिनों पहले ही सीरिया में ईरान के चरमपंथी संगठनों के ठिकानों पर हमले करने का दावा किया था, क्योंकि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमलों के 10 दिन बाद ही सीरिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान के चरमपंथी संगठन के लड़ाकों ने हमले कर दिए थे। इसलिए अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को सबक सिखाना चाहते हैं, ताकि हमास और हिजबुल्लाह जैसे खतरनाक चरमपंथी संगठनों का एक साथ सफाया हो सके, क्योंकि ईरान ही इन दोनों संगठनों को और ताकतवर बनाने में जुटा है और उन्हें मिटाना अमेरिका और इजराइल के लिए इतना आसान नहीं है। माना जा रहा है कि ईरान इजराइल और उसके समर्थन में आए देशों को जंग में उलझाए रखना चाहता है। इसीलिए तो उसकी सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर सीरिया और इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बना रही है। और आरोप है कि इसमें ईरान के चरमपंथी संगठन के लड़ाकों का भी हाथ है। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और ईरान ये नहीं चाहता कि कोई भी देश इजराइल की ढाल बने, लेकिन इजराइल और अमेरिका भी पीछे नहीं हटना चाहते। अमेरिका की सेना सीरिया और इराक में ईरान के चरमपंथी संगठन के लड़ाकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है।